फूल लेने के लिए चला है और उस ब्राह्मणी के बाग में जब पहुंचा तो रात होने को आई है। पुष्प ले आने के लिए जब रोहित निकला है तो अपने कुछ मित्र मंडली के साथ उस बाग में प्रवेश कर गया और इधर रानी सेव्या उस ब्राह्मणी के पैर दबा रही थी। अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते रोहित उस बाग में जब प्रवेश किया है तो एक काला नाग रोहित को डस लेता है। जो मित्र थे, जो मित्र मंडली थी रात साथ में ना, वो दौड़ के आई और रानी सेव्या से कहने लगी कि तुम्हारे बेटे को नाग ने डस लिया है। रानी सेव्या दौड़ के अपने बेटे से मिलने के लिए चली है। उसी समय वो ब्राह्मणी आवाज कर दे, कहां जा रही हो? आओ चलो पहले मेरे पैर दबाओ। तुरंत रानी सेव्या उसके पैर दबाने लगी। उधर बेटे को नाग ने डस दिया है, इधर रानी सेव्या उस ब्राह्मणी के पैर को दबा रही है। सोच रही है कि कब ये ब्राह्मणी सोएगी और मैं जाऊं अपने बेटे को देख करके आऊंगी। सोते सोते आधी रात हो गई। विष के प्रभाव से रोहित उसी फुलवारी में प्राण को त्याग देता है और आधी रात जब हुई है तो रानी सेव्या दौड़ के अपने बेटे को देखने के लिए चली है। जाकर के देखती है कि बेटा रोहित 8 साल का लाल उसी फुलवारी में मरा पड़ा है। झट से उसको अपनी गोद में उठा लेती है, अपनी गोद में लेकर के रोने लगी, विलाप करने लगी। बाबा ने कहा, नगवा डसले हुए रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में ना, नगवा डसले रोहित के फुलवरिया, काशी के बजरिया में, नगवा डसले बिलख बिलख के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। रनिया बिलख बिलख के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। रनिया बिलख बिलख के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। रनिया बिलख बिलख के रोई रोई आंसू से मुंह धोए। अपने लाल कुंवर के लिहली भर अकबरिया में, काशी बीच बजरिया में ना, अपने लाल कुंवर के लिहली भर अकबरिया में, काशी के बजरिया आधी रात को रानी सेव्या अपने गोद में अपने 8 साल के बेटे को मरा हुआ लेकर के रो रही है। बाबा कहते हैं कि आधी
रात को रानी सेव्या अब सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे मैं अपने बेटे के अंतिम संस्कार को करूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 8 साल का बेटा लेकर के चली है शमशान घाट में। 8 साल का रोहित मरा हुआ उसकी गोद में पड़ा है और उस लाल को लेकर के जिसे बचपन से लाड प्यार से पाला था, आज उसी बेटे को दफनाने चली है। शमशान घाट में जब पहुंची तो देखती है कि जगह जगह पर चिताएं जल रही थी और एक एक चिता से एक एक लकड़ी निकाला है। एक छोटी चिता बनाया और बना करके उसी पर रोहित को लिटा दिया। अब शमशान की कुछ ऐसे नियम है कि जब तक डोम आग नहीं देता है तब तक चिता में आग नहीं लगाई जाती। अब रानी सेव्या सोचने लगी कि आखिर आग मांगू किससे। अपने बेटे को लेकर के चिता पर लिटाए बैठी रो रही है। आधी रात, एकदम काली अंधियारी रात है, खूब तेज हवाएं चल रही हैं, मानो जैसे लग रहा है कि वर्षा होगी। खूब बिजली तड़क रही है, चमक रही है। उतनी आधी रात को राजा हरिश्चंद्र हाथ में ललटेन लिए हुए सामने से चला आ रहा है और देखते हैं कि एक औरत एक बेटे को चिता पर लिटा करके बैठी है। राजा हरिश्चंद्र बोले, रुको, कौन हो तुम? और जब पास गए तो पूछने लगे, देवी कौन हो? इतने दिनों में तो राजा हरिश्चंद्र की लंबी लंबी दाढ़ियां भी हो गई, लंबी लंबी केस, लंबी लंबी दाढ़ियां और मानो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो। रानी सेव्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही। हरिश्चंद्र बोले, देवी कौन हो तुम और ये किसका बच्चा चुरा करके लेके आई हो जलाने के लिए? तो रानी सेव्या ने कहा कि ये भैया, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा लाल है, अयोध्या का राजकुमार है, जो आज मेरे हाथों से जलाने के लिए लेके आई। और जैसे कहा कि अयोध्या का राजकुमार है, उसी समय बिजली तड़की है और जोर का प्रकाश जब रोहित के चेहरे पे पड़ा तो राजा हरिश्चंद्र की लालटेन और हाथ से लाठी छूट जाती है। कहने लगा, फिर भी राजा हरिश्चंद्र बोलता है कि हे देवी, जाओ, इस शमशान का नियम है, जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी ये लाश जलाने नहीं दूंगा। जाओ, कुछ कर लेके आओ। रानी सेव्या बोले, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि यदि मैं भाव में आकर के ये लाश जलाने की अनुमति दे दूंगा तो मैं अपने ही मालिक के साथ झूठ बोलूंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। सो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवी, बहुत बड़ी काशी है, काशी की गलियां बहुत बड़ी है, जाओ और जाकर के किसी के घर से एक सिक्का भी मांग करके लेके आ जाओ, कुछ भी मांग के लेके आ जाओ, मैं तुम्हें अग्नि दे दूंगा, तुम्हें लाश को जलाने की अनुमति दे दूंगा। रानी सेव्या आधी रात को अपनी गोद में लाल को लिए हुए सबका दरवाजा, काशी की गलियों में घूम घूम के दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी ने उसे 1 रुपया तक नहीं दिया। सबसे कहती रही, भैया बस 1 रुपया दे दो, मेरे बेटे को जलाना है, मेरे बेटे की लाश को जलाना है, 1 रुपये के लिए कर दे दो। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। वापस लौट के चली जाती, जाकर के उसी चिता पर बेटे को सुलाया और पकड़ के रोने लगी, हे विधाता, कौन सा दुख आज तुमने जीवन में दिया है।
हरिश्चंद्र ने कहा कि ले आई, बोली कि ना कुछ नहीं मिला। हरिश्चंद्र सोचने लगा कि अब कैसे इसको जलाने की आज्ञा दूं, कैसे अनुमति दूं कि लो अपने बेटे को जला दो। उसी समय हरिश्चंद्र सोचने लगे, विचार करने लगे कि हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ और भगवानी, कितनी धर्म की परीक्षा मेरी लोग, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लेते। आज मैं अपनी आंखों के सामने खड़ा होकर के अपने बेटे की लाश को देख रहा हूं, लेकिन जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी पत्नी पागलों की तरह रो रही है, लेकिन मैं उससे कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा पति हूं। हे विश्वनाथ, आज यदि काशी की धरती नहीं डोली तो ये हरिश्चंद्र के प्राण निकल जाएंगे। उसी समय काशी का घंटा बजा है। भोलेनाथ और वरदानी बाबा विश्वनाथ प्रकट हो जाते हैं उसी काल मसान में और राजा हरिश्चंद्र को अपना विशाल दर्शन करवाते हैं। बोले, हे राजा, जाओ, तुम्हारी परीक्षा आज पूर्ण हुई। और विश्वामित्र प्रकट हो गए, हे राजा, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपको झूठ नहीं बोलवा पाए। यह आपकी कठिन परीक्षा चल रही थी। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने उस 8 साल के रोहित को जीवित कर दिया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।